इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। जैसा कि आपका एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन लिख दिए हम, बिल्कुल ऐसा ही आपका क्वेश्चन दे देगा और आपको कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, जैसा कि ये प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बिल्कुल जैसे हम करेंगे वैसे ही प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन हम लिखे हैं कि समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 तथा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और बिल्कुल बेहतर तरीके से हल करेंगे और जो भी बताएंगे आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए और हमेशा आपको याद रहेगा। और जब भी पूछता है क्लास 10th में तो 4 अंक में आता है और 4 अंक देकर जाता है। जो बच्चे प्रश्न को करते हैं बिल्कुल पूछता है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से देखिए, पहले क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को फर्स्ट समीकरण ले लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, 3x प्लस में 4y, ठीक है, इक्वल टू 10, इसको हम ले लिए समीकरण फर्स्ट। सही है, और ये दूसरे वाले समीकरण को यहाँ जो दिया है इसको हम ले लेंगे 2x, ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको हम ले लेंगे समीकरण सेकेंड, समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, अभी किसी एक समीकरण से हम समीकरण 3 निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, यही समीकरण फर्स्ट है ना, तो 3x प्लस में 4y, ठीक है, इक्वल टू 10 है, यही समीकरण फर्स्ट है। तो हम क्या करते हैं, 4y को उधर भेज देते हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर है 3x इक्वल टू 10 के तरफ भेजेंगे, तो इधर 10 है तो आपका 10 रहेगा, 4y इधर जाएगा तो माइनस में 4y हो जाएगा। सही है, अब 3 को भी हम उधर भेजेंगे, सिर्फ और सिर्फ इधर x को रहने देंगे, तो x आपका सिर्फ रहेगा इक्वल टू, उधर क्या 10 माइनस में 4y बटे में आएगा, 3 इधर जाएगा क्योंकि गुणे में है इधर, तो इधर आए, इधर x का गुणांक है ना, इधर भेजेंगे तो बटे में ही आएगा, तो बटे में आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसको हम ले लेंगे समीकरण, अब x का मान कुछ निकला है यहाँ। ठीक है, इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण 3, इसको घेर भी दीजिए। ठीक है, ताकि बेहतर रहेगा, इसको हम ले लेंगे समीकरण 3। ठीक है, एक प्रकार से आपका x का मान भी कुछ मिला हुआ है और इसी x के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। सही है ना, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहां से कर लें, क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, यहां से इसको करते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है, x का, इस x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। भाई साहब समीकरण 2 क्या है, यही है ना आपका, तो लिख लेते हैं 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2 है, यही आपका समीकरण 2। x का मान क्या हमने लिए हैं और समीकरण 3 भी इसी को लिए, x का मान क्या है 10 माइनस 4y बटे में 3, यहाँ पर 2 है और गुणे में हम क्या कर देते हैं, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, 10 माइनस में 4y और बटे में क्या है 3, तो हम 3 को लिख दिए, कोष्टक बंद, इधर क्या है माइनस 2y को हम लिख दिए इक्वल टू, इधर क्या है 2, तो हम 2 को लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 2 का इधर गुणा करिए तो 2 10 दूना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, 10 दूना 20। अब देखिए 2 का गुणा 4 में होगा तो माइनस में 4 दूना 8, 2 चौक के 8 होगा तो 8y हो जाएगा, और बटे में क्या है 3, तो बटे में हम 3 को लिख लेंगे, माइनस में 2y है, माइनस में 2y लिख दिए इक्वल टू 2, तो 2। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस है, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में हम 1 ले लेते हैं, इसके बटे में हम 1 ले लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, 1 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम सब बहुत ही आसानी से। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे, देखिए 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, अब 3 से इसको काटेंगे, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा आप ऊपर करेंगे इस टोटल में तो यही मिल जाएगा, यानी 20 माइनस 8y ही मिलेगा। ठीक है,
ये माइनस है तो माइनस को रखते हैं, ठीक है। और एक से जब हम 3 में भाग डालेंगे तो 3 भागफल आएगा, 3 बार में कटेगा एक से ना, और 3 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है। जो भागफल आता है ये सब भिन्न का है, आपको आता ही होगा। 2 में करेंगे तो 3 का गुणा कर 2 में तो 3 दूना 6y, 6y हो गया। इक्वल टू इधर आपका 2 तो 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको ना। अब देखिए अब आपको करना क्या है भाई साहब। अब यहाँ से देखिए 20 तो रहेगा ही, ठीक है। -8y और -6y आपका माइनस में कितना हो जाएगा 14y, तो 14y, ठीक है। बटे में 3 तो बटे में 3 रहेगा। इक्वल टू आपका 2 है तो 2। इसके बराबर के बटे में देखिए जब कुछ नहीं है, इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बटे में हम 1 कर लेते हैं। अब तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो यही मिल जाएगा 20 - 14y, 1 में गुणा करेंगे तो, ठीक है। तो गुणा करिए 20 माइनस में 14y ही मिल जाएगा, इसको हम लिख लिए। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है आपका, हाँ ठीक है, 20 को उधर भेजेंगे तो इधर आपका माइनस में 14y इक्वल टू 20 उधर जाएगा आपका, तो देखिए इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। इधर क्या 6 है, उधर 20 जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। तो इधर देखिए माइनस में 14y इक्वल टू 6 में से 20 को घटेगा नहीं, 20 में से 6 को घटा देंगे, -14 मिल जाएगा। तो -14 हमारा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, बेहतर रहेगा, जगह भी नहीं है। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसे निशान लगा देते हैं, ठीक है, पता चलेगा। इधर है माइनस में 14y इक्वल टू, सही है, सही है ना, माइनस में 14y इक्वल टू माइनस में 14 है ना। इधर क्या किए हम, ठीक है, इसी को हम लिख रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखते हैं आप माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। आप क्या माइनस लगाना ही मत लगाइएगा, ठीक है। और क्या आपका 14 है तो 14 क्यों लिखेंगे, 14 को उधर भेजेंगे तो y इक्वल टू 14 बटे y का गुणांक करना, बटे में जाएगा इसका, यानी 14 हो जाएगा। 14 कम 14 1 मिला, y इक्वल टू हमारा क्या मिल गया 1। y का मान भाई साहब 1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो सॉल्व कैसे करें, एक पेज में एडजस्ट कर देना चाहिए था, बट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम कर लेते हैं अगले पेज पर, पेज का तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा 4 अंक का सवाल रहता है, थोड़ा बड़ा ही रहता है। तो y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख दीजिए या समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, आपको मान मिलेगा ही x का। x और y का मान निकालना रहता है तो बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, y का, ठीक है, मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखेंगे, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3, समीकरण 3 है ना आपका, समीकरण 3 में रखने पर, रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, रख देते हैं। समीकरण 3 भाई साहब क्या है आपका, x बराबर, यही है ना समीकरण 3, क्या है आपका 10 माइनस में 4y और बटे में क्या भाई साहब 3 है। ये आपका समीकरण 3। अब y का मान हमने 1 निकाला तो 1 ही रखेंगे, तो x बराबर 10 माइनस में 4 गुणे y का मान 1 निकालें तो 1 रखेंगे, बटे में क्या 3 तो 3, तो x बराबर, ठीक है, 10 माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 एकम 4 हो गया, और बटे में 3 तो 3, तो x बराबर 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, बटे में 3 है तो 3, ठीक है। तो x बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6, x बराबर क्या मिला हमारा 2 मिला। x का मान भाई साहब क्या मिला 2 मिला। अब यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे अतः, ठीक है, x बराबर 2, ठीक, कामा y बराबर 1 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रतिस्थापन विधि से हमने सॉल्व कर लिया, और कितना बेहतर तरीके से किए हैं। आप सबको बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इतना करने के बाद आपको तुरंत 4 अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका क्लास 10th की पूरी तैयारी होती है। क्या होती है, क्लास 10th की पूरी तैयारी होती है, और राजीव प्रकाशन जी के बुक में जी जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है उसको इस चैनल पर पूरा सॉल्व करा दिया गया है, ठीक है। इस पर जो है क्लास 10th, ठीक है,
क्लास 10th मैथ की तो पूरी तैयारी होती